वेलकम बैक टू अनपेड कॉलेज। अनपेड कॉलेज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑर्डर बाय कीवर्ड। ओके, तो ऑर्डर बाय कीवर्ड क्या होता है, हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं ऑर्डर बाय कीवर्ड कैसे यूज़ करते हैं। ओके, ऑर्डर बाय कीवर्ड जो होता है वो हमारा जो होता है ऑर्डर को डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट करने के लिए होता है। ओके, तो ऑर्डर बाय कीवर्ड से ऑर्डर बाय ओके, तो ऑर्डर बाय कीवर्ड क्या होता है हमारा। ऑर्डर बाय क्या होता है, हम लोग जैसे किसी सीक्वेंस में रखते हैं। ओके, जो हमारा ऑर्डर होता है, जैसे मान लो असेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। ओके, अल्फ़ाबेट में हो गया असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग डिसेंडिंग यूज़ करते हैं ऑर्डर बाय। ठीक है, तो जो हमारे अल्फ़ाबेटिकली हैं वो जेड से जेड वाई एक्स ऐसे करके नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे एक के लिए। ठीक है, और असेंडिंग में क्या होता है कि ए से जेड तक जाएगा वर्ड। ओके, तो ये हमारे जो है रिकॉर्ड को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऑर्डर बाय कीवर्ड यूज़ करते हैं। समझ में आया ना, ऑर्डर बाय कीवर्ड। ठीक है, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डेटा इसका यूज़ वो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, इसका मोस्टली यूज़ हम लोग करते हैं डेटा को सॉर्ट करने के लिए। क्या करते हैं, डेटा को शॉर्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं कि ऑर्डर बाय कैसे काम करता है। ठीक है, हम लोग ऑर्डर बाय डेटा को सॉर्ट करने के लिए करते हैं। ओके, जैसे हमारे पास ये एक टेबल है। ठीक है, क्या टेबल है, एम्प्लॉय। ठीक, तो जैसे ये टेबल हम लोगों ने यहाँ पे पेस्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्वेरी लिखेंगे, एक एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे जिससे हम लोग डेटा को सॉर्ट कर सकें। एक एसक्यूएल क्वेरी फॉर सॉर्टिंग द डेटा। ओके, पहले हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक, और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे ऑर्डर बाय। ठीक है, क्या लगाएंगे, ऑर्डर बाय की का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक, जैसे करते हैं सैलरी। ठीक है, सैलरी हमको किस ऑर्डर में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग। तो पहले हम लोग ट्राई करते हैं असेंडिंग ऑर्डर के लिए। ठीक, ये हमारा पूरा एक क्वेरी का स्टेटमेंट होगा। ठीक है, डेटा को शॉर्ट करने के लिए। तो सिलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी असेंडिंग। ठीक है, ठीक है, क्या हो गया, सिलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय से ऑर्डर बाय जो है सैलरी असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स पहले हमारी जो सैलरी का जो असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, पहले तो होगा 5000। ठीक है, उससे बड़ा क्या रहेगा 1000, फिर उससे बड़ा क्या रहेगा, मतलब बिग वैल्यू। ठीक है, 5000 नहीं, 1000 के बाद आता है 15। ओके, 1500, उसके बाद आएगा 5000, फिर आएगा 10000। ठीक है, तो ये हमारा एक असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, सैलरी का। तो कैसे हम लोग करेंगे, इसका जो रिज़ल्ट आएगा एक्चुअली वो कैसे आएगा, इसका रिज़ल्ट आएगा सबसे पहले लास्ट वाला जाएगा फर्स्ट में। ठीक है, 1000 फिर आएगा, अभी देखिए आप, तो अभी क्या हो गया, हम लोग ने असेंडिंग ऑर्डर में किया था। असेंडिंग ऑर्डर में किया था ना, तो पहले हमारा सैलरी जो है असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। ठीक है, 500, 1000, 1500, 5000, 10000, तो ये हमारा क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो ये हमारा शॉर्ट हो गया, रिकॉर्ड क्या हो गया, शॉर्ट हो गया सैलरी के बेस पे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसको करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो अभी ये हमारी जो क्वेरी थी ये असेंडिंग ऑर्डर के लिए थी। अभी हम लोग क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। चलो, इस बार हमने पिछली बार लिया था सारे कॉलम लिए थे। ठीक है, इस बार हम लोग क्या करेंगे, सारे कॉलम नहीं लेंगे। ठीक है, अब हम कहेंगे कि उनके नाम जो है, मतलब नेम कॉलम लेते हैं। ठीक है, ओनली नेम कॉलम, और सैलरी क्या रहेगी, डिसेंडिंग। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे नेम कॉलम, नेम। ठीक है,
हमें सैलरी के हिसाब से सिर्फ नेम कॉलम के रिकॉर्ड चाहिए, सैलरी जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा हो, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। तो सिलेक्ट नेम एम्प्लॉय ऑर्डर बाई सैलरी डिसेंडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, पहले तो हमें इसकी नीड पड़ेगी नहीं, क्यों, हम लोगों ने ऑल कॉलम सेलेक्ट नहीं किए हैं, ठीक। तो हम लोगों ने कॉलम क्या सेलेक्ट करें, सिर्फ ओनली नेम, ठीक। तो हम लोग नेम कॉलम ओनली लेंगे, ठीक। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने कंडीशन क्या लगाई है, ऑर्डर वाई होना, ये सैलरी जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मतलब बढ़ते से घटते क्रम में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जाएंगे ऊपर 10,000, फिर उससे नीचे क्या आता है 5,000, फिर उससे नीचे क्या आता है ये, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या आएगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, मतलब बढ़ते से घटते क्रम में, पहले 10,000, फिर 5,000, फिर 1,500 और 1,000 और 500। तो ये हमारा क्या आ गया, ऑर्डर में आ गया, ठीक है, ऑर्डर वाइज शॉर्टिंग हो गया, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट आया। एक हम और देखते हैं अल्फ़ाबेटिक, ठीक, एक देखते हैं अल्फ़ाबेटिक। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हम ले लेते हैं नेम और सैलरी, ठीक। चलो नेम ही ले लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम, अरे ये क्या हो गया, ठीक है। तो सिलेक्ट नेम एम्प्लॉय ऑर्डर बाई सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सैलरी को उठा के ऑर्डर बाई जो है हम लोग क्या करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, ठीक है, किसको, नेम को, ठीक, ठीक। और यहाँ पे कॉलम और बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक कॉलम ऐड करते हैं सैलरी का, ठीक है। हमको क्या कराना है, अब सिर्फ ओनली 2 कॉलम ऐड कराने हैं, सेलेक्ट नेम कॉलम, सैलरी कॉलम और एम्प्लॉय टेबल, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय, 2 कॉलम सेलेक्ट नेम सैलरी, और फ्रॉम किस टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से। ऑर्डर बाई क्या होना चाहिए, यहाँ पे नेम होना चाहिए। और कैसे सॉर्टिंग करनी है हम लोग को, असेंडिंग में, ठीक है। जब इसको रन कराएंगे, एम्प्लॉय ऑर्डर बाई नेम असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो जब हम लोग इसको रन कराएंगे तो इस टेबल का जो है, पहले तो हमारी ये टेबल होगी, ठीक है, ये चलो हमारी ये टेबल होगी। तो इसमें सॉर्टिंग कैसे होगी, सॉर्टिंग बताइए। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग में अल्फ़ाबेटिक में जैसे ABCD, ठीक है, और डिसेंडिंग में जस्ट उसका उल्टा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, किसमें, नेम कॉलम में असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले V तो आता नहीं है, आता है, नहीं आता, पहले तो हमें दे देखते, कॉलम हटाते हैं, ठीक है, यानी कॉलम की नीड हमें नहीं है, ठीक। ठीक, तो जो हमने कॉलम सेलेक्ट करे थे क्वेरी में वो क्या थे, सैलरी एंड सैलरी थे, और क्या थे, नेम, ठीक है। तो नेम कॉलम को हम लोग ऑर्डर बाई क्या कर रहे हैं, नेम कॉलम को हम लोग असेंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, असेंडिंग नेम कॉलम को। तो सबसे पहले V तो पहले आता नहीं है, तो इसको डाउन कर देंगे, ठीक। सबसे पहले क्या था, A के बाद B, ABCDEFGHIJ K, उसके बाद क्या आता है K, ठीक है। तो A के बाद K आता है, KLMNOPQR, R है, ठीक, अपनी जगह RSTS आ गया, ठीक है, और लास्ट में V। तो ये हमारा क्या हो गया, अल्फ़ाबेटिक असेंडिंग ऑर्डर में। तो रिजल्ट हमारा जो प्रिंट होगा वो कैसे होगा, ऐसे, ठीक। अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लोग करते हैं नेम को, यहाँ पे चलो इस बार सारे कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। अब लोग जैसे इसको करते हैं डिसेंडिंग, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, DESC, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। जो एम्प्लॉय है
ऑर्डर वाइज जो नेम है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए, जस्ट उल्टा। ठीक, तो ये देखो अभी मैं यहाँ से टेबल कॉपी करते हैं, तो इसका एक्चुअल में रिजल्ट आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। हमने सॉर्टिंग किस में लगाई, नेम कॉलम में, और हमने सारे कॉलम सेलेक्ट किए और सॉर्टिंग सिर्फ नेम कॉलम में लगाई। ठीक, तो नेम कॉलम क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर बाई डिसेंडिंग। ठीक, तो ये क्या होगा, नीचे से अल्फ़ाबेटिक में नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। सबसे पहले वी लगाएं, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसा आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद आएगा आर, फिर उसके बाद आएगा के, लास्ट में आएगा अनिल। ठीक है, तो अभी आप देख रहे थे इसमें क्या था, असेंडिंग ऑर्डर में था। ठीक है, ए से जेड तक, इसमें क्या था, उल्टा था, जेड से ए की तरफ। ठीक है, तो ये होगा डिसेंड। तो हम लोग, अब समझ में आया ना, कि हम लोग जब ऑर्डर बाई करते हैं तो क्या करते हैं कि उसको जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करते हैं। ठीक है, शॉर्टिंग के लिए हम लोग ऑर्डर बाई यूज़ करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, आपको समझ में आया होगा कि क्या है ऑर्डर बाई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको अलग कीज़ बताएंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अलग कीज़ और स्टेटमेंट बताएंगे क्वेरी के। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।